दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तथ्यवान करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने, जिसमें हमने सारे पुरस्कार देख लिए थे, पुरस्कार और पद्म सम्मान देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5th की रिपोर्ट देखेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th देखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ सब उसे अपने हाथ से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और नोट करना, उसे बार बार पढ़ना। हम जो चीज़ें नोट करते हैं वो हमको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, और इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए एक आध क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकता है। जो हमारा आज का वीडियो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसमें देखिए हम देखते हैं पहले लिंगानुपात। पहले तो बताओ लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। कि 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या क्या है। अब जो एमपी का अकॉर्डिंग टू इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग एमपी का जो लिंगानुपात है वो है 970। कितना है, 970। जनसंख्या के हिसाब से नहीं बता रही हूँ मैं, जनगणना के हिसाब से ये है। हमारे सर्वेक्षण 5th की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है 970। आपको इसमें क्या लिखना है कि लिंगानुपात इसके अकॉर्डिंग 970 है, कॉपी में पहला पॉइंट। दूसरा ये लिखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा सिवनी का। कहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सिवनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सबसे कम सीहोर का। ठीक है, सबसे कम सीहोर का। 3 पॉइंट लिखना है। पहला लिंगानुपात कितना, 970, सबसे ज़्यादा सिवनी और सबसे कम सीहोर। अब देखते जन्म लिंगानुपात। जन्म लिंगानुपात क्या होता है, तो पिछले 5 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों का लिंगानुपात। ठीक है, क्या कहलाता है, जन्म लिंगानुपात। कितना है, 956। सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है हमारे खंडवा जिले का। किसका, खंडवा जिले का। और न्यूनतम लिंगानुपात जन्म के समय दतिया और सतना का। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट लिखना है कि कितना है, 956 है, सबसे ज़्यादा खंडवा और न्यूनतम में 2 जिले दतिया और सतना। इधर देखते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाला जिला सभी जानते हैं, इंदौर 100%। और न्यूनतम इलेक्ट्रिसिटी वाला जिला है सिंगरौली। हमारी ऊर्जा राजधानी ही हमारा, वहाँ पर ही सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सिंगरौली। और सबसे ज़्यादा इंदौर। आगे देखते हैं पेयजल। पेयजल में सबसे ज़्यादा पेयजल मिलता है, पेयजल वाला जिला नरसिंहपुर और न्यूनतम डिंडोरी। और न्यूनतम कौन सा है, डिंडोरी। ठीक है, ऐसे ही आप नोट करते जाइएगा। स्वच्छ ईंधन, सबसे ज़्यादा स्वच्छ ईंधन इंदौर और न्यूनतम स्वच्छ ईंधन वाला जिला डिंडोरी। ठीक है, महिला साक्षरता। महिला साक्षरता में सर्वाधिक साक्षर है इंदौर, न्यूनतम है झाबुआ। न्यूनतम झाबुआ। और महिला साक्षरता कितने परसेंट, 65.4%। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बाल विवाह। बाल विवाह में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ होते हैं, राजगढ़ में। ठीक है, और न्यूनतम बाल विवाह बालाघाट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बच्चों में एनीमिया। सबसे ज़्यादा बच्चों में एनीमिया छतरपुर जिले में देखा जाता है और न्यूनतम बच्चों में एनीमिया जबलपुर में। सबसे ज़्यादा छतरपुर, न्यूनतम जबलपुर। महिलाओं में एनीमिया, सर्वाधिक महिलाओं में एनीमिया वाला जिला भिंड है और न्यूनतम विदिशा। न्यूनतम विदिशा। बच्चों में सबसे ज़्यादा एनीमिया छतरपुर में, न्यूनतम जबलपुर में। महिलाओं में सबसे ज़्यादा एनीमिया भिंड में और सबसे कम विदिशा में। ठीक है, और बाल विवाह में सबसे ज़्यादा आगे है राजगढ़, कम ही पर है बालाघाट। ये हो गया हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, 5th की जो हमारी रिपोर्ट थी वो हमने देख ली है। अब हम देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। इसमें से आपको क्या क्या नोट करना है। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, तो ये 77,492.60 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना, 25.14%। ये भी याद रखना है आपको। जो भारत की भूमि का कितना है, 10.8%। कितना है, 10.8%। और मध्य प्रदेश में पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आपको पहला ये लिखना है कि कितना क्षेत्रफल है, 77,492.60 वर्ग किलोमीटर।
कितने क्षेत्रफल है ये कुल क्षेत्रफल का प्रदेश के? 25.14। भारत का 10.8। कितनी वृद्धि हुई है? 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आगे, शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले मध्य प्रदेश के। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक से याद रख लेना। बाछी-बे, ये ट्रिक है आपकी। बाछी-बे, देखिए, ब से बालाघाट, छी से छिंदवाड़ा और बे से बैतूल। ठीक है, 3 स्टार्टिंग के 3 याद रख लेना, लास्ट के 2 याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इन्हें छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला नाम समझ गए हम, बालाघाट है, उसके बाद छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में 5 है, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, सीधी। स्टार्टिंग के 3 तो याद ही रखना है, बालाघाट, फिर श्योपुर, फिर उमरिया। बालाघाट, श्योपुर, उमरिया। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे बड़ा बालाघाट ही है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले, तो ये देखो प्रतिशत और क्षेत्र में सेम ही है यहाँ पर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। कहाँ पर अंतर आएगा? देखो, राजगढ़ भी है, यहाँ दतिया है और यहाँ मंदसौर है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, 3 स्टार्टिंग के, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। ठीक है, अब सभी जान गए सबसे कम क्षेत्र वाला जिला उज्जैन है, प्रतिशत में भी उज्जैन ही है। अब इसके अलावा हमको ये याद रखना है कि भिंड जिले में वन क्षेत्र में क्या हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 120 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि भिंड जिले में, सबसे ज़्यादा कमी बड़वानी जिले में। कहाँ पर? बड़वानी जिले में। 2 पॉइंट, सबसे ज़्यादा वृद्धि भिंड में, सबसे कमी बड़वानी में। आगे ये तीनों पॉइंट रट लेना। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट, सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जिला भी बालाघाट है, पर सबसे ज़्यादा खुले वन क्षेत्र वाला जिला श्योपुर है। कौन सा? श्योपुर। ठीक है, और ये तो आपने लिख ही लिया होगा, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र। आगे देखते, अब यहाँ से आपको ये लिखना है कि मध्य प्रदेश में कुल 65% क्या है? आरक्षित वन है, 33% संरक्षित वन है, 2% अवर्गीकृत वन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय वायु स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वायु स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या दिया जाता है कि इनके द्वारा संचालित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहरों को उनकी ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अब इसमें से आपको पहला पॉइंट लिखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक PM 2.5 PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना है। ठीक है, जो हमारा वायु स्वच्छ कार्यक्रम है उसका लक्ष्य क्या है कि 2024 तक जो PM उसमें 2.5 की और 10 के स्तर पर 20 से 30% की कमी लाना है। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा। इस कार्यक्रम के तहत 131 शहरों को शामिल किया है। कितने? 131, जो लगातार 11 से 15 के मध्य 2011 से 2015 के मध्य निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या रहे? असफल रहे। केंद्र सरकार ने 2026 तक इन शहरों को, ये भी याद रखिए कब तक? 2026 तक इन शहरों को प्रदूषक कण के स्तर में 40% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितने प्रतिशत तक की? 40% की। इम्पॉर्टेंट है, 24 वाला डाटा भी याद रखिएगा, 2024 तक कितनी कमी लानी है और 2026 तक कितनी लानी है। आगे 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान मिला? इंदौर को, जबकि आगरा और ठाणे को दूसरा। ठीक है, याद रखना है इंदौर पहले पे है 10 लाख से अधिक जनसंख्या में। और दूसरी बात हमको ये याद रखना है कि भोपाल 5वें स्थान पर और जबलपुर 12वें। इंदौर पहले, भोपाल 5वें, जबलपुर 12वें स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखना है? 10 लाख तक की जनसंख्या, 3 से लेकर 10 लाख की आबादी में महाराष्ट्र के अमरावती ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, आंध्र प्रदेश की गुंटूर का स्थान है। इस श्रेणी में उज्जैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उज्जैन 5वें नंबर पर और सागर 9वें स्थान पर। उज्जैन 5वें, सागर 9वें, दोनों याद रखिएगा।
3 लाख से कम जनसंख्या, 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हिमाचल प्रदूषण का परवाणु पहले स्थान पर आता है, हिमाचल प्रदेश का परवाणु। फिर उसके बाद काला अम्ब, ओडिशा का अंगुल दूसरे व तीसरे स्थान पर है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश का देवास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 लाख से कम श्रेणी में मध्य प्रदेश का देवास छठे स्थान पर है। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या में एमपी का इंदौर फर्स्ट, भोपाल 5वें नंबर पर और जबलपुर 12वें नंबर पर। 10 लाख तक की जनसंख्या में हमारा उज्जैन 5वें नंबर पर, सागर 9वें नंबर पर। 3 लाख से कम वाली जनसंख्या में हमारा देवास छठे नंबर पर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय वायु स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किस क्षेत्र की बात हो रही है? ग्रामीण की। और ये कौन करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग जारी करता है। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ पर इसे ही याद रखना है मेन। तो फिर इसके बाद भारत मिशन ग्रामीण के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको ये रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में वेस्ट जोन के अंदर मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ठीक है, 22 में वेस्ट जोन में, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। और वेस्ट जोन में अंतर्गत शीर्ष जिला है भोपाल, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इंदौर तीसरे स्थान पर है, पहले पे नहीं तीसरे पे, भोपाल पहले पे और इंदौर तीसरे पर। सुजलाम 1.0 कैंपेन में मध्य प्रदेश को पहला, सुजलाम 2.0 कैंपेन में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार समारोह में देश का प्रथम हर घर जिला प्रमाणित जिला पुरस्कार दिया गया। किसे? बुरहानपुर जिले को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना पहले स्थान पर है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2000 में समग्र शीर्ष जिलों की श्रेणी में भिवनी हरियाणा का पहले स्थान पर है। भिवनी हरियाणा पहले स्थान पर है। सुजलाम 1.0 2.0 गंदा जल का न्यूनतम ठहराव सुनिश्चित करने, गांव के तालाबों में इसे बहने पर रोकने लगाने के लिए सोख गड्ढों, लीच पिट्स, मैजिक पिट्स के माध्यम से गंदे जल के प्रबंधन के लिए DDWS द्वारा सुजलाम 1.0 2.0 अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, 1 कब था? 25 अगस्त 2021 को और 2 मार्च 2022 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चारों सर्वेक्षण हमने देख लिए। ठीक है, तो आप इन चारों सर्वेक्षण को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे हमारा सतत विकास लक्ष्य, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान देखेंगे और सारे लक्ष्य हम पढ़ेंगे जो हमारा यूनिट 6 में भी काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसे लिख कर नोट कर याद करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।